लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके कहने के हिसाब से क्राइम लोकेशन पर कोई क्लू नहीं मिला। तो फिर सर, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई क्लू भी होता तो वो भी इतनी बारिश में वॉश हो जाता। मुझे यकीन है कि गाड़ी ने किसी चीज को ठोका था। आपने उस टैक्सी को देखा था क्या? नहीं सर, नहीं देखा था। सर, उस एरिया को इंस्पेक्ट करने तो चल सकते हैं ना हम? इट्स क्लियरली अ हिट एंड रन केस। ड्राइवर ने कहा था कि कोई डॉगी हो सकता है, पर मैंने एक औरत की चीखने की आवाज सुनी थी। जिसे चोट लगेगी उसकी चीख निकलेगी ही। उसके आगे क्या हुआ? सर, मुझे दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार वही सवाल पूछेंगे। कम से कम सीन तो सिक्योर कीजिए। सर। मिस निधि, राइट? हाँ। आपकी बात सुन रहा था मैं। डोंट वरी, अभी बहुत लेट हो गया है। फिलहाल आप घर जाइए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इंस्पेक्टर आपको कॉल करेंगे। ओके? सर, क्या आप इस स्टेशन के इंचार्ज हैं? नहीं, पहले था। अब मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। किसी काम से आया हूँ यहाँ। सर, इस केस को भी आप ही संभालिए ना। डोंट वरी, यहाँ के एसआई संभाल लेंगे। ही विल टेक केयर ऑफ इट। तुम्हें स्पॉट पता है ना? हाँ सर। वेंकटेश्वर सर। इनके साथ स्पॉट पर जाकर जरा चेक करो, शायद हमें वहाँ कोई सबूत मिल जाए। यस सर। और इन्हें चोट लगी है तो हमारी गाड़ी में छोड़ कर आओ। ओके सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। आपके पैर में भी लगी है ना? आप भी ध्यान रखना सर। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू। आराम से। इस केस को ना सीसी को ही हैंडओवर कर देना चाहिए। अचानक मुझे पुलिस स्टेशन में एक लड़की मिली। पता नहीं था मेरी जिंदगी में अलग मोड़ लेकर आएगी। उस मोमेंट में ऐसा नहीं लगा था। हाय राजेश। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग। यहीं पास में डॉक्यूमेंट्री के लिए वॉइस ओवर देने आया था, तभी कॉल आया। क्या ऑर्डर करूं? मैं कुछ नहीं खाऊंगा, खा के आया हूँ। अच्छा ये बताओ क्यों बुलाया है? शीतल का कॉल आया था क्या? उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस? हाँ, बड़े दिनों बाद उसने मुझे कॉल किया। बात करने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वो मुझे सरप्राइज देने वाली है। वाओ। मैं उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एक चेन स्नैचिंग केस आ गया था। बाद में कॉल करूंगी कहकर उसने फोन काट दिया। शीतल को तुमने बाद में कॉल किया था? हाँ, पर फोन नॉट रीचेबल था। देखो, बड़े दिनों से वो बहुत ही डिप्रेशन में लग रही थी। मुझे उससे बात करनी थी, लेकिन मैं यहाँ पर था नहीं। पता है ना, मुझे वक्त नहीं मिलता है। आई अंडरस्टैंड। बट डोंट वरी, मैं जल्द ही उससे बात करूंगा। मुझे थोड़ा टाइम दो। प्लीज डू। और मैं भी उससे बात करने वाला हूँ। क्या है कि किसी कॉमन फ्रेंड को मीडिएटर बनाने से चीजें काफी आसान होती हैं, इसलिए सोचा तू बात करके देखना। इसका मतलब मैं थर्ड अंपायर हूं? अच्छा यार, अगले हफ्ते मिलते हैं ना कॉफी डे में। ओके। शीतल से वहीं बात करेंगे। अभी मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। देर हो रही है, निकलता हूं। अरे थोड़ी देर रुकना यार। अविनाश, पहले तेरे और शीतल के बीच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे ना, और फिर हम लोग काफी बातें करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। हेलो, कौन बोल रहा है? बाल धोए क्या? क्या? लाश को हाथ लगाने के बाद सिर से नहाना चाहिए। हे, कौन बोल रहे हो तुम? तूने जो एक्सीडेंट किया है ना, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर अरविंद, तूने जो एक्सीडेंट किया है उसके बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूं क्या? अच्छा, बॉडी को तूने डिस्पोज कर दिया क्या? हेलो 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 हेलो, तुम जो भी बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब तुम अपनी बकवास बंद करोगे? अगर तूने मेरा कॉल कट किया तो मेरा अगला कॉल सीधा पुलिस स्टेशन को जाएगा। उफ। क्या यार, तूने किसी का एक्सीडेंट करके उसे मार दिया। ये सच बात है। तेरी गाड़ी का नंबर है KA53MD5796। तेरी गाड़ी की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। तू उसे बीच सड़क पर छोड़कर वहां से चला गया।
क्या चाहते हो तुम? क्या बात है, तू तो स्मार्ट निकला, सीधा पॉइंट पे आ गया। सिंपल, उस लड़की और उसके सामान को मैंने जो लोकेशन भेजी है वहां पर लेकर आ जा। किस लिए? क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ज्यादा दिमाग मत लगा, मेरी बताई जगह पर मेरे बताए टाइम पर सारा सामान लेकर तू अपनी गाड़ी लेकर आ जा। रुको 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 रुको। आज ही लेकर आना है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कौन है ये? मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? तुम्हें इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता शीतल। तुम ऐसी तो नहीं थी। आई मिस यू, द रियल यू। मेरी मानसिक हालत ही मेरी इस हालत का कारण है, तुम अच्छे से जानते हो। अगर तुमने उस दिन ड्यूटी ठीक से की होती तो आज इस सब से गुजरना नहीं पड़ता। सर, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई क्लू भी होता तो वो भी इतनी बारिश में वॉश हो जाता। मुझे यकीन है कि गाड़ी ने किसी चीज को ठोका था। स्टॉप स्टॉप ये कौन आ गया? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कॉल करने वाला कहीं यही तो नहीं है? मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ, सीसीबी से। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। 80 फीट रोड पर जाना है मुझे। इट वुड बी ग्रेट अगर आप मुझे ऑन द वे वहां तक छोड़ दें तो। ओके, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। बैठ जाओ, ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू। बाय द वे, आपने मुझे नाम नहीं बताया। मैं हूँ डॉक्टर अरविंद। ओह, रघु, गाड़ी स्पॉट पर रखी है, किसी को बोल के वहां से पिक करवा लें। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं सीनियर एनेस्थेटिस्ट हूँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक दिस कॉल। हाँ हाँ, उठाओ ना प्लीज। हेलो। हेलो। हाय अविनाश, बिजी हो? नहीं राजेश, बोलो ना, कोई गुड न्यूज? अरे नहीं यार, वो मैं निकलते वक्त अपना लाइटर टेबल पर भूल गया था। हाँ पता है, वो मेरे पास ही है। मैं तुझे बताने वाला था लेकिन काम में बिजी हो गया तो मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। क्या है कि वो इम्पोर्टेड पीस है ना, थोड़ा महंगा है। दिल्ली से जब वापस आऊंगा तब तेरे घर से ले लूंगा, संभाल कर रखना। क्या रे, तेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उसमें डायमंड की स्मगलिंग करता है? हाँ? तू अपने दोस्त से भी पुलिस वालों की तरह बात कर रहा है। तू एक नंबर का पुलिस वाला है अविनाश। अच्छा, वापस आकर तुझसे वो कलेक्ट कर लूंगा। ओके ठीक है, एज यू विश। ठीक है, बाय। सॉरी मिस्टर अरविंद, मेरा दोस्त था, वो भी एक डॉक्टर है। ओह अच्छा। हाँ। ये आदमी फिर से फोन कर रहा है, उठाऊं या नहीं? थैंक यू सो मच, उम्मीद है फिर मिलेंगे। ओके बाय। हेलो। फोन उठाने में इतना समय क्यों लगा? कहाँ पर हो? बस पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। ओ ब्रूनो, ओके ब्रूनो, उठ रही हूँ। ओके ओके ओके। ब्रूनो,
ब्रूनो, रेडी ना? चलते हैं? हाँ, बोलो निधि, क्या बात है? मैम, मैं 3 साल से ब्रेल स्क्रिप्ट सीख रही हूँ। अब मैं इजीली टाइप करके पढ़ भी लेती हूँ उन्हें। गुड। ऑनलाइन भी ऑपरेट कर लेती हूँ मैं। वेरी गुड। बाहर चलते समय ब्रूनो हेल्प करता है। मुझे दिखता तो नहीं है, पर मेरे काम में या जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। सब बिल्कुल ठीक है। ओह, दैट्स गुड। मैं फिर से आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ मैम। क्या? यस मैम। पर निधि तो मैम, मैं फ्रंट लाइन में नहीं रहना चाहती हूँ। ये क्रिमिनोलॉजी में स्टडी करने से निधि, बात करके तुम्हें अपसेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैम, तुम्हारी आंखें चली गई हैं ये सोच के तुम्हें ड्रॉप कर दिया, यही सोच रही हो ना? नहीं, तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए, ये था मुख्य कारण। ड्यूटी आवर्स में परमिशन ना होने के बावजूद तुम गई और हैंडकफ्स का गलत इस्तेमाल भी किया। तुम्हारी इसी नादानी की वजह से तुम जानती हो एक मासूम लड़के की जान की बलि चढ़ गई। किसी की मौत का कारण तुम हो। तुम्हारी कही बातों पर हम दोबारा भरोसा कैसे कर सकते हैं? मेरी कही बातें तुम्हें चुभ रही होंगी, ये मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे शब्द कठोर हैं। हर किसी को लाइफ में सेकंड चांस दोबारा नहीं मिलता, और मिल जाए तो किस्मत समझो। तुम्हारे पास एक नॉर्मल ओनर होना चाहिए था, फिर तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी होती है ना? ब्रूनो, कम हियर। आओ आओ आओ।